हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 7A का एग्जांपल नंबर 21 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये एग्जांपल मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है ना। तो देखते हैं थ्योरम क्या है। थ्योरम है प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमें कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, लेकिन ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है। और इस थ्योरम को ध्यान में भी रखेंगे कि ये थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें D और E पॉइंट जो है साइड AB और AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड यानी कि BC के पैरेलल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले जो गिवन उसको लिखते हैं। तो गिवन लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC in which D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल टू BC किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। आप चाहो तो AB और BC के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, AC और BC के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम AB और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रूफ करना होता है कि वो लाइन सेगमेंट AC के पैरेलल है। अगर हम AC और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रूफ करना होता है कि वो लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन किए हैं, इसीलिए हमें प्रूफ करना होगा कि DE विल बी पैरेलल टू BC। क्लियर है? चलिए, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब ट्राइंगल में कभी भी हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करना होता है, ठीक है, तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर पैरेलल लाइन गिवन होता है तो वहां पे हम थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं, पैरेलल लाइन प्रूफ करना होता है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए पहले हमें यह प्रूफ करना होगा कि DE लाइन सेगमेंट जो है साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमें साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हमें AD अपॉन DB इक्वल प्रूफ करना होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। तभी हम बता सकते हैं कि DE जो होगा BC के पैरेलल होगा बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं प्रूफ, ठीक है। अब क्वेश्चन में थ्योरम में ऑलरेडी गिवन है कि D और E मिड पॉइंट है। तो अगर D और E मिड पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है वो साइड AB को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट में, और E पॉइंट जो है साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AD और DB इक्वल होगा और यहां पे AE और EC इक्वल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस D and E are the midpoints, D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively, तो therefore हम बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू DB एंड यहां पे हम बोल सकते हैं AE इक्वल टू EC, AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। AE इक्वल टू EC। हमें पहले क्या शो करना होगा? हमें ये शो करना होगा कि AD और DB का रेशियो जो होगा वो AE और EC के इक्वल होगा। पहले हमको रेशियोज को इक्वल दिखाना होगा, तब हम बोल सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से DE विल बी पैरेलल टू BC। तो हम रेशियो लेते हैं, तो यहां पे हम अब लिखेंगे नाउ, तो AD अपॉन DB का रेशियो लेंगे, AD अपॉन DB। अब ध्यान से देखेंगे AD और DB ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 1 की इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम चाहें तो AD की जगह पे DB लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AD के जगह पे DB लिख सकते हैं डिवाइड बाई DB। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। उसी तरह हमें AE और EC का रेशियो निकालना है, तो AE अपॉन EC। यहां भी देख पा रहे हैं AE EC के इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो 1 की इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए की जगह पे इसी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो AC अपॉन EC जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि AD और DB का रेशियो जो है वो भी 1 के इक्वल है और AE और EC का भी रेशियो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों ही रेशियोज जो हैं वो 1 के ही इक्वल है, तो ये दोनों रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, और ये 1 किसके मदद से आया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको आप थर्ड मान लीजिए और इसको फोर्थ मान लीजिए। तो यहाँ से हम बोलेंगे, ऊपर वाला पार्ट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, पहले पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, वी हैव, अब दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब रेशियोज को हम इक्वल दिखा दिए, तो बोल सकते हैं हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, हेंस बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल टू BC। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ था, एग्जांपल नंबर 21, ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कभी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं ट्रायंगल के, तो वो ज्वाइन करने वाला जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट का हम आगे यूज भी करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से इसको प्रूफ करना था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके प्रूफ किया। क्लियर है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।